बिहार में बीपीएससी के एग्जाम खत्म होने के बाद बिहार को बदनाम करने के लिए कुछ चैनलों के द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है और एजेंडा ये है कि बिहार में इतनी भारी तादाद में जो शिक्षक बहाली के लिए जो परीक्षार्थी आए हैं उनको ना रहने की सुविधा दिया गया, ना उनको ठहरने की सुविधा दिया गया। और ये हम अभी देख रहे थे, सुशांत नाम के एक पत्रकार हैं जो पाठशाला चलाते हैं टाइम्स नाउ पर, वो बता रहे थे और कैसे बता रहे थे, लग रहा था कि बिहार को विलन बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जरा हिम्मत करिए और ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करिए कि बिहार के अंदर जो 2 वर्षों से महागठबंधन की सरकार है, उससे पहले भाजपा समर्थित सरकार यहाँ थी। केंद्र में 9 वर्षों से मोदी की सरकार है और मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन क्या 2 करोड़ रोजगार में कितनी रोजगार दे पाए। लेकिन महागठबंधन की जब से सरकार भरी है और महागठबंधन की सरकार ने हिम्मत जुटाई है कि 1,70,000 नौजवानों को शिक्षक भर्ती के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश कर रही। जिस जंगल राज को आप जंगल राज बताकर मजाक उड़ाते थे, माफिया राज बताकर मजाक उड़ाते थे, जिसको कुशासन की सरकार बताकर मजाक उड़ाते, तो वही कुशासन की सरकार में पूरे भारत के नौजवानों को यह आमंत्रण दिया कि अगर आप बेरोजगारी के दौर में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है तो आइए हमारा बिहार में। और बिहार ने 1,70,000 नौजवानों को एक साथ सफलतापूर्वक परीक्षा कराया। और बिहार बीपीएससी को इसलिए भी धन्यवाद कि उन्होंने जो परीक्षा कराया वो सफल परीक्षा रहा, लेकिन कुछ मीडिया के द्वारा बीजेपी के एजेंडा पर उसको बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। बताइए, बिहार के अलावा जितने राज्यों में चुनाव होता है और चुनाव में जो पैसे खर्चे होते हैं, बताइए उसको कभी नौकरी के नाम पर खर्च किया गया है? बताइए कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में जब शिक्षक बहाली या और कोई पटवारी बहाली की भर्ती की परीक्षा होती है, क्या उसमें किसी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है? कौन सी सरकार सुविधाएं देती है? उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए, ये रामराज की सरकार है, रामराज की सरकार ने कितनी बहाली दी? और जो टाइम्स नाउ के जो पत्रकार हैं सुशांत पाठशाला में बता रहे हैं कि 8 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है। उस 8 लाख में करीब 4 लाख ऐसे परीक्षार्थी हैं जो बिहार से बाहर आए हैं। तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जो आप जंगल राज का हौवा बनाए थे, क्या उस जंगल राज में बिहार में जो नौजवान आया और परीक्षा दिया कि नहीं दिया, और आगे चलकर उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिहार सरकार ने तो हिम्मत भी जुटाई है नौकरी देने के लिए। आप पूछिए अपने आका से, जो आका सत्ता में बैठे हुए हैं और 2 करोड़ रोजगार का जो झांसा देते थे। इसलिए बिहार को बरगलाने की कोशिश मत करिए। बिहार के नौजवान और बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगाने की कोशिश किया जा रहा है और हम लोग कहते हैं कि मेरा बदलता बिहार, बढ़ता बिहार जो है, उस नारा को साकार कर रहे हैं। सरकार अगर इतना ही संवेदनशील है तो रेल मंत्रालय के द्वारा क्यों नहीं स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई? इस पे तो आप सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। बताइए, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, आपने फर्जीवाड़ा पे कुछ बोला, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह सा झांसा दिया जा रहा है और इस झांसा से इस बिहार के नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी तत्परता के साथ बिहार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उतनी तत्परता से रिजल्ट भी आएगा और सरकार ने जो लगातार कोशिश कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, वो शिक्षा भी बहुत मजबूत होगी और नए टीचरों की बहाली भी होगी। इसलिए आपके बीजेपी के एजेंडे के आधार पर इस जो शो चलाते हैं उसमें आपको पेट में मरोड़न हो रहा है, ऐठन हो रहा है। उस ऐठन को समझते हैं और बिहार को बदनाम करने की कोशिश न करें, नहीं तो बिहार के नौजवान आपको जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।